आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नव वर्ष के साथ हम एक नई पारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संगठन में हम संगठन बहुत समय से पहले करते आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे पूर्वज भी शहीद हो गए और लड़ाई अभी भी अधूरी है और कहीं ना कहीं कमियां हमारी अपनी हैं, किसी और की नहीं है। और हमने अपनी कमियों से सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना भी है। संगठन का उद्देश्य एक ही है कि ये लड़ाई क्या है, पहले तो समझने की ज़रूरत है लड़ाई है क्या और हम लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं। लड़ाई है हमारी अपनी पहचान की, हमारी अपनी अस्मिता की लड़ाई है जो हम वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। आज़ादी के बाद से आज तक ये लड़ाई कंटिन्यू जारी है और आज तक हम लोग उस लड़ाई में कामयाबी बस इतनी ज़रूर है कि आज जितनी भी पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, चाहे वो सत्ताधारी है चाहे विपक्ष बैठी है, वो विमुक्त घुमंतु जनजातियों की बात करने लगी है। ये हमारी कितनी सी कामयाबी ज़रूर हम कह सकते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं है। उसमें भी क्या हुआ है कि जब संगठन हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में एक जब डीएनटी वेलफेयर संघ बना, उसके बाद पूरे हर राज्य में जब रैलियों के माध्यम से ज्ञापन दिए गए तो सरकारों में खलबली मच गई कि ये कौन सा समुदाय एक उभर के आ गया है। तो लोग अब डीएनटी की पहचान, अपने आप को लोग डीएनटी कहते हैं, ये भी अच्छी बात है। डीएनटी के अंदर आज 1600 कुछ जातियां हैं जो इदाते कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, मैं कहता हूँ वो 1600 जातियां अपने आप को ये कहने लगे कि हम डीएनटी हैं, हम एक हैं। हम जातियों के आधार पर बटे ना, क्योंकि सबकी लड़ाई एक ही है। इदाते कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराना हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि अगर हम लोग अभी जागरूक नहीं हुए तो कभी जागरूक नहीं हो सकते। संगठन के माध्यम से जो संगठन बना और पॉलिटिकल पार्टी ने ये देखा कि भाई डीएनटी का मूवमेंट बहुत तेज जोर शोर से आगे बढ़ रहा है, तो जो लोग हमारे साथ आए थे, कुछ लोग मेहनत करके, वो मेहनत उनकी भी थी, संगठन की भी थी। पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया कि भाई डीएनटी प्रकोष्ठ बना दिया, उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स को। कुछ लोगों ने कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो हमारे लोगों को राजनीति नहीं आती, ये भी सच्चाई है। राजनीति के बिना हमारे समाज का भला भी नहीं हो सकता, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन हमारे लोगों को भीड़ बना दिया गया वोटर्स की। वो प्रकोष्ठ क्या है, सिर्फ पद दिए जाते हैं उस प्रकोष्ठ के अंदर, उस प्रकोष्ठों को टिकट जारी नहीं होते। जैसे कि डीएनटी प्रकोष्ठ है वो एससी मोर्चा के अंदर चलता है, जबकि डीएनटी है क्या, डीएनटी जनरल भी है, डीएनटी एससी भी है और डीएनटी ओबीसी भी है और डीएनटी एसटी भी है। चारों वर्गों के लोग का एक समुदाय जो सबसे पिछड़ा हुआ है, जिसको जो एसटी में होते हुए उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता, एससी में होते हुए वो एससी का बेनिफिट नहीं ले पा रहा, ओबीसी में होके वो ओबीसी का बेनिफिट नहीं ले पा रहा। ड्यू टू के कारण यही है कि वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसको वो बेनिफिट मिल नहीं पा रहा। वो एक कहते हैं ना, एक ही नाद में एक कमज़ोर घोड़ा बांध दिया गया, एक मरियल घोड़ा बांध दिया गया, तो खाएगा कौन, जो ताकतवर है वो खाएगा, मरियल को तो बचा कुचा मिलेगा। तो वो हाल हमारे डीएनटी का है। और आज पॉपुलेशन के आधार पर हम 30 करोड़ हैं, कहने के लिए 30 करोड़ हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम जातियों में बटे हुए लोग हैं। हर बंदा अपनी जाति की बात करता है। हमारा तो मानना ये है कि मेरा कोई परिचय पूछता तो मैं बोलता हूँ डीएनटी है। मेरी जाति का कोई बंद, मैं अपने नाम के आगे जाति लिखता ही नहीं था, मैं तो डीएनटी ही लिखता था, रविंद्र कुमार सिंह डीएनटी, कि भाई लोगों को पता लगे कि ये भी है। क्योंकि हम अपनी जातियों के नाम लिखेंगे तो हम अपने आप में बांटने वाली बात है, जो लोगों ने किया ना। हम है क्या भाई, ट्राइबल्स कबीले, छोटे छोटे समूह में अलग अलग रह के जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से, सरकारों ने हमें विमुक्त तो कर दिया, लेकिन विमुक्त कर दिया हमारी पहचान से। वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से तो किया, लेकिन हमारी पहचान भी हमसे छीन ली। भाई वो नोटिफाइड का डिनोटिफाइड कर दिया, लेकिन ट्राइब्स तो ट्राइब्स है ना। वो ट्राइब्स तब भी था, वो प्रमाणित है। भाई वो रिपोर्ट जो सीटीए लगा, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871, और वो क्यों लगा, क्योंकि 1857 की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के हलक में डंडा दिया था। वो फाउंडेशन हमारे लोगों ने की। मंगल पांडे का नाम आज सारी दुनिया जानती है,
धन सिंह कोतवाल का नाम कितने लोग जानते हैं? गुजर का सर कि 1857 की लड़ाई मेरठ से धन सिंह कोतवाल ने की, है ना। उनके गांव को जला दिया गया, उसमें खाली धन सिंह कोतवाल गुजर ही नहीं थे, हमारे सारे कबीले थे, वो हमारे लीडर थे, ये सब जितनी जाती हैं वो हमारे लीडर थे, ठीक है ना। तो पहले कबीलों में प्रेम भी बहुत था सब। आज हम जातियों में बट रहे हैं, लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ वो जातियों में बटना छोड़ दो, डीएनटी के मूवमेंट को समझो, क्योंकि अगर इदाते कमीशन रिपोर्ट लागू हुई तो सबका भला होगा। हम जातिगत उस पर कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ एक और है, हम आज तक हमें न्याय क्यों नहीं मिला, ये भी सोचने वाली बात है कि कितने लोग शहीद हो गए, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में हमारी भागीदारी शून्य है और आगे भी शून्य रहनी है। क्योंकि हमारे लोगों को क्या, नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाने का बड़ा शौक है कि फ़ोटो खिंचाया, अपने घर में लगा लिया, लोगों को दिखा दिया जी मैं प्रधानमंत्री से मिल के आया, मैं मुख्यमंत्री से मिल के आया, मैं सोशल जस्टिस मिनिस्टर से मिल के आया। लेकिन अगर पूछो समाज को क्या दिया उसने, भाई मिलने का फ़ायदा क्या हुआ इस फोटो का, वो कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए ना। हमारे संगठन के लोग कितने मिनिस्टरों से मिलते हैं, लेकिन कभी अपनी किसी मिनिस्टर के साथ फ़ोटो नहीं डालते। कारण ये है हम उस मीटिंग को कामयाब नहीं मानते, क्योंकि हम अपने समाज को कुछ नहीं दे पाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और अगर ईश्वर ने हमें डीएनटी में अगर जन्म दिया है ना, इस मतलब कहना चाहिए फ्रीडम फाइटर की कौम में जन्म दिया है, तो बड़ा उसका एहसान है। और अगर हम अभी कुछ ना कर पाए इस जन्म में, तो हमारा जन्म भी व्यर्थ है। अपना घर तो भाई, अपना घर तो हर बंदा चलाता है। अपने, मैं कहता हूँ अपना काम धाम कुछ मत छोड़। मैं ये नहीं कहता, लोग कहते ना कि मूवमेंट के लिए सब कुछ छोड़ के तन मन धन से लग जाओ। मैं कहता हूँ भाई पहले अपना घर देखो, लेकिन हफ्ते के 2 दिन इस समाज को दे दो, सिर्फ 2 दिन। सैटरडे संडे चौपाल मीटिंगों में जाओ, अपनी बस्तियों में जाओ, लोगों को समझाओ कि हमारे आने, भाई बहुत से लोगों को तो इदाते कमीशन के बारे में मालूम नहीं है कि इदाते कमीशन है क्या। बहुत सारे लोग जो अभी भी मूवमेंट में जुड़े हैं वो मुझसे बहस करते हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया जी, आपने तो मोमबत्ती से खाना बना रहे हो। मैंने कहा लड़ाई कितनी बड़ी है, आप नए नए आए हो, आपके अंदर जोश ज़्यादा है, उबाल ज़्यादा है, पहले तो समझने की ज़रूरत है डीएनटी मूवमेंट क्या है। अगर ये लड़ाई खाली बदतमीजी बोलने से, किसी की बेइज्जती करने से, अगर हमें ये लड़ाई अगर हमें जीत गए होते तो जाने कितने लोग आगे बढ़ गए होते हैं। बात यह है कि हम जितने भी लोग बैठे हैं ये पब्लिक नहीं है, ये समाज की क्रीम है जो ये समझते हैं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। डीएनटी वेलफेयर संघ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो ठीक है, ये आप सबका है। आप सब जितने भी लोग हैं, जो यहाँ पद नहीं है, जिम्मेदारियाँ हैं, और हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बड़ी ईमानदारी के साथ करना है। जो लोग अपनी पद पे खाली ये सोचें कि भाई मैंने पद लेके मैंने घर बैठना है, कुछ नहीं करना है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उस जिम्मेदारी से आज ही छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनकी उस ईमानदारी को भी सल्यूट करूँगा कि भाई आप अब काम नहीं कर सकते। आज सरकार हमारे साथ फिर धोखा कर रही है। अभी तक डिनोटिफाइड ट्राइब्स बोलते थे, आज बोलते हैं डिनोटिफाइड नोमैडिक कम्युनिटी पे आ गए, वो ट्राइब हटा दिया है। आप लोग सोते रहोगे तो वो ट्राइब्स जो लगाते आए हैं वो भी खत्म हो जाएगा, और हमें उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं। लोगों को वैसे रहता है किसी तरह सामाजिक संगठनों में लोग जुड़ते इसलिए हैं कि किसी सामाजिक संगठन का को पकड़ के हमें किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी में कुछ ना कुछ पद मिल जाएगा। लेकिन उन पदों का फ़ायदा क्या है जब आपको टिकट ही नहीं मिलनी। आपको तो कुर्सियाँ, थाली ना रसोई में खाना बनाने के लिए रखा जाता है कि आप थाली सजाओ, लेकिन उस थाली को खा नहीं सकते। खाने का अधिकार उनका है। तो भाई कब तक थाली सजाने की नौकरी करोगे? कभी उस थाली को खाने की नौकरी भी कर लो कि भाई उस थाली में बनाएंगे भी और खाएंगे भी हम ही। और वो कब होगा? जब हम ज़मीनी काम करेंगे, चौपाल मीटिंगों में जाएंगे लोग। दूसरी चीज़ें को संगठन तन मन और धन तीनों चीज़ों से चलता है। संगठन में पैसे की ज़रूरत भी, बिना फंड के घर नहीं चलता, संगठन चलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संगठन को पूरी अभी तक हम लोगों ने अपनी जेब से चलाया है। अभी तक सच्चाई बताऊं, लोग मेंबरशिप भी नहीं देते। जितने भी मेन पदाधिकारी हैं अपनी जेब से जो जिनके पास होता है उससे हम कार्यक्रम अरेंज कर लेते हैं। लेकिन संगठन को क्योंकि जो कमियां रही हैं, क्योंकि संगठन सबका है तो भागीदारी भी सभी की है।
जिम्मेदारी भी सभी की है। जितने भी संगठन के सदस्य हैं, मैं उनसे बस एक प्रस्ताव आज आप लोगों के माध्यम से पास कराना चाहता हूं कि संगठन में 1100 रुपये का मतलब जो ईयरली सालाना सदस्यता शुल्क हर बंदे को जमा करना पड़ेगा। वो शुल्क नहीं है, वो समाज के लिए, इस मतलब मूवमेंट के लिए आहुति है। और दूसरी चीज़, हर स्टेट के अंदर संगठन का अकाउंट खुलेगा। जो स्टेट का पैसा उस संगठन में स्टेट के अकाउंट में आएगा, 70% पैसा स्टेट में रहेगा, 30% पैसा सेंटर में आ जाएगा। क्या आप लोग इसके लिए एग्री हैं? क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम सब अपना समय दे रहे हैं, हम सब की एक लिमिटेशंस हैं, और समय भी दें, और कहते हैं छोटे छोटे अनुदान से ये मूवमेंट बहुत बड़ी बन सकती है। और हमारा जो इस साल का टारगेट है, 31 अगस्त 2025 को रामलीला ग्राउंड भरना है। और वो जितने भी स्टेट के प्रेसिडेंट्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोग नहीं आते, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के लोगों को अपने दूसरे काम करने से फुर्सत नहीं है। वो नंबर 2 के काम में संलिप्त हैं। वो कहते हैं जी मैं जाऊंगा तो मैं तो 10-50 हज़ार का गल्ला चला जाएगा, मैंने क्या जाना है। तो ज़रूरत उनको है जो दूसरे कामों में लिप्त नहीं है, जो मूवमेंट को समझते हैं। भाई जिसका पेट भरा है वो मेहनत नहीं करेगा। ये लड़ाई उनके लिए है जिनके पास कुछ नहीं है। हम सब ये लड़ाई उनकी लड़ रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि चौपाल मीटिंगों के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक करें, इदाते कमीशन रिपोर्ट के बारे में बताएं भी। अभी सरकार सीड चिल्ला रही है, और सीड के नाम पे 200 करोड़ रुपए का जो सरकार ने प्रावधान किया है वो सिर्फ एनजीओ के लिए किया है, वो डीएनटी के लिए नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल। वो क्या है कि वो भाई एनजीओ जाएंगी, सर्वे करेंगी, काम हमारे लोगों से कराती हैं। वो एनजीओ भी किसके पास आएंगी? जो सामाजिक संस्थाएं चल रही हैं। हाँ जी, आपके लिए सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है, आप जो जी हमारे साथ चलो। पता लगा वो कितने पैसे ले गया? 200 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए तो हरियाणा में अभी पीछे हरियाणा में एक प्रयत्न एनजीओ वाले आए तो बालक राम जी ने बोला, अध्यक्ष जी ऐसे ये मेरे पास आए हैं, मेरी बात कराओ। मेरे पास भी आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये बताओ आप एनजीओ से हो या गवर्नमेंट से हो? कहते जी प्रयत्न एनजीओ से हैं। मैंने कितने पैसे मिले आपको प्रोजेक्ट के? कहते जी 2 करोड़ रुपए मिले। तो मैं 2 करोड़ रुपए में हमारे संगठन को क्या दोगे? हमारा संगठन सहभागी है ना, आपके लिए काम करेगा ना इसमें। तो बोले भाई हम ऐसे पैसे नहीं दे सकते। तो मैंने कि भाई, बोले हम भी संगठन में सैलरी निकालते हैं। तो भाई हमारे लोगों को सैलरी दे दो। जितने लोग हमारे संगठन के यूज कर रहे हैं, हम पर्सनल पैसा नहीं मांग रहे। मतलब आप तेल हमारा, गाड़ी हमारी, मेहनत हमारी, और क्रीम खाओगे आप। और उन रिपोर्टों का कुछ नहीं होना। वो नाम मात्र एनजीओ हैं जो कि भाई सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के नाम पे वो 200 करोड़ रुपए जब्त हो जाएगा। और हमारे लिए आया, हमें यही नहीं पता वो पैसा हमारे लिए है, और हम उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो हमें सरकारों में एक मैसेज ये भी देना है कि ये एनजीओ की बंदरवाड़ बंद करें। सामाजिक संगठनों को अगर कोई प्रोजेक्ट देना है डीएनटी का, तो सामाजिक संगठन को दो। तो सामाजिक संगठन जमीन पे काम कर रहे हैं, कम से कम उसके माध्यम से सामाजिक संगठन तो मजबूत हो। सरकार को जो रिपोर्ट चाहिए होगी वो देंगे, और हमसे अच्छी रिपोर्ट बना के कौन दे सकता है? क्योंकि हम तो भुगतभोगी हैं। भाई एक बंदा जिसको हमारे बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, वो क्या रिपोर्ट देगा हमारे लिए? और हम तो पीछे से देखते आ रहे हैं कि अब हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। आज भी मैं कहता हूँ डीएनटी में कितने % लोग, आज मुश्किल से 5% लोग जो है ना शिक्षित हैं, थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और पढ़े लिखे हैं। 95% लोग आज भी अनपढ़ हैं, और वो बेचारे नरकीय जीवन जीते हैं कि हम लोग जहाँ खड़े नहीं हो सकते वो वहाँ बैठ के खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं। ये सच्चाई है। और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारी टीम चाहे तो मिल के हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। टीम वर्क में जो मजा है, टीम वर्क ही सब कुछ है। आज डीएनटी वेलफेयर संघ, पूरे भारत में डीएनटी वेलफेयर संघ का नाम है। इवन आज आरएसएस भी डीएनटी वेलफेयर संघ की रिगार्ड करती है, पूछती है कि क्या करना है। मध्य प्रदेश की पॉलिसी बनी, अभी गवर्नर साहब से मीटिंग फिक्स कराई गई, और जो हमने डिमांड्स दी और वो लागू भी हुई।
मध्य प्रदेश में डीएनटी के लिए वो पॉलिसी बनी, और कम से कम ये जीत है हमारे उस हर सदस्य की जो डीएनटी वेलफेयर सेल के साथ दिन रात काम कर रहा है कि वो पॉलिसी बनी है। तो हमारे लोगों को, चाहे मध्य प्रदेश में है, जो लोग हमारे लोग रह रहे हैं, उनके लिए कुछ तो हुआ। वहाँ अलग मंत्रालय है डीएनटी का, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ये डीएनटी की मूवमेंट चली कहाँ से? पंजाब से, हरियाणा से, लेकिन हुआ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आप चले जाओ महाराष्ट्र में, क्योंकि भाई वसंत राव नायक जी हमारे डीएनटी से थे, तो वो पॉलिसी बनी और 11% सेपरेट रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। और हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में जीरो हैं। अपने लोगों को समझाना भी है कि राजनीतिक पार्टियों की चाटुकारिता बंद कर दें। राजनीति करनी है करें, उसका रास्ता भी देंगे, लेकिन समाज की भलाई के लिए करें। खाली ये नहीं कि मुझे नेता बनना है और मैं नेता बनने के लिए समाज को भेज दूं, वो काम ना करें। हमारा मिशन भी है कि पॉलिसी मेकिंग में अपने लोगों को, लीडरशिप अपने लोगों के अंदर पैदा करें। लीडरशिप बाहर से नहीं आती, समाज में से ही पैदा करनी है। नए बच्चों के अंदर लीडरशिप पैदा करनी है। किसी एक आदमी के लीडर बनने से समाज का भला नहीं होगा। हमें हजारों लोग चाहिए जो अलग अलग स्टेट में विधानसभाओं में जाके बैठें और वो अब हमारी जो आवाज़ है वो बुलंद करें, और वो आवाज़ राज्यसभा में गूंजेगी। अगर हमारे लोग एकजुट होंगे तो 150 सांसद तो हम वैसे ही बना देंगे। और मैं, बलविंदर सिंह जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी उम्र में उन्होंने कहा मैं एक बच्चा हूँ और वो बच्चे को मरने नहीं देना। हम सबके अंदर एक बच्चा है, क्योंकि वो बच्चा ही सब कुछ करा सकता है। क्योंकि अगर हमने मान लिया कि हम इतनी उम्र हो गई हम कुछ नहीं कर सकते, तो वाकई कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो संगठन पूरी तरीके से रिव्यू करके हम सेंटर में भी कुछ चेंजेस करेंगे, स्टेट में भी कुछ हम चेंजेस करने जा रहे हैं कि भाई स्टेट में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं, जो उन लोगों को ये पता होते हुए कि आज एनुअल जनरल मीटिंग है, तमिलनाडु से हमारे मारुमुथु जी बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, लेकिन मैं इनको फ़ोन नहीं कर पाया। इन्होंने भी क्या हुआ, मैसेज देखा ही नहीं। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैं मारुमुथु जी आपको मीटिंग में आना है। कह सर वैन मैं 5 जनवरी को। कह रहे सर वो कैसे? मैंने आपको मैसेज भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे, आप देखो, आपने देखा नहीं। तो हमें ऐसे सिपाही चाहिए जो शॉर्ट नोटिस पे भी उनका एक जज्बा ही तो है कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है ना। 2000 किलोमीटर से चल के आए, तो हमें ऐसे ही सिपाही चाहिए। हम सब लोग एक वर्कर हैं, कोई पदाधिकारी नहीं है। और हमें ये सोच निकालनी चाहिए कि मैं अध्यक्ष हूँ, हमें एक कार्यकर्ता बन के काम करना है। हम सब एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता बन के ही नियत से काम करें। और क्योंकि हमारी सोच इतनी सी ज़रूर है कि बाबा साहब का नाम क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने घर के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए किया। वो आज भी अमर है। तो ये खैर दुर्भाग्य है, एक लंबी कहानी है कि भाई देश आज़ाद हुआ, संविधान बना और संविधान में हमारे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि डीएनटी का नाम ही नहीं था। तो होता कहाँ से? रिजर्वेशन बना राजनीतिक पार्टियों ने, क्योंकि समझ थी नहीं, एक ही जाति है, एक स्टेट में एससी में, दूसरे में ओबीसी में, तीसरे स्टेट में वही जाति जनरल में, और चौथे स्टेट में वो सूचीबद्ध ही नहीं, कहीं नहीं है। तो इतना बड़ा अन्याय है। और जो हमारी मूल पहचान थी कि हम लोग ट्राइबल्स हैं, वो किसी को दिया नहीं सिवाय मीणा के। मीणा और भील, 2 जातियों को एसटी में गवर्नमेंट ने डाला, जिसके ऊपर सीटीए लगा हुआ था। तो आज मीणा हर दूसरा अधिकारी जो है ना आईएएस मिल जाएगा। अगर हमारे लोगों को भी एसटी में डाल दिया होता तो आज हमारा कुछ और होता। दूसरी चीज़ एक और है, हम लोगों को डिनोटिफाइड करने की बजाय अगर एक्स स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया जाता लोगों को हमारे, क्योंकि 82 साल जेलों में देश के लिए तो गए हम लोग, कोई चोरी चकारी थोड़ी की। अच्छा चोरी चकारी की भी होती 5 बड़ी तो जेलों के मालिक होते नहीं, चोरी चकारी की होती, चोर को तो भाई अकेला ही जाता ना, परिवार सहित थोड़ी जेल में जाता है। परिवार सहित तो वो जाता है जो मूवमेंट खड़ी करता है। अंग्रेजों को भी डर था भाई कि यार इनका बच्चा भी ना, सांप का जो बच्चा होता है ना सपोला, वो ज़्यादा जहरीला होता है।
तो ये मूवमेंट वाले लोग हैं, इनका जो बच्चा भी मूवमेंट खड़ी कर सकता है, सबको जेल में डाल दो। आज वीर सावरकर का नाम, अकेले का नाम लिया जाता है कि भाई वो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे तो कितने बलि चढ़ गए। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सेलुलर जेल है वो हमारे रिकॉर्ड है, बस्तियां हैं हमारी वहाँ पे आज भी, लेकिन हमारे लोग अपनी ताकत समझ ही नहीं पा रहे। सच्चाई तो ये कमियां हम लोगों की हैं, सरकारों की कमियां नहीं हैं। हम सरकारों को भले ही दोष देते हैं क्योंकि हम लोग एकजुट होकर काम ही नहीं करना चाहते। हम लोग अपनी लीडरशिप के चक्कर में हैं कि मैं नेता और मैं नेता, हम किसी को लीडर मानते ही नहीं हैं। जब तक अपनी लीडरशिप को स्वीकार नहीं करेगा समाज, तब तक उस समाज का भला नहीं हो सकता। और क्योंकि मैं चाहता हूं, पंजाब ने हमेशा बहुत सारी कुर्बानियां भी दी हैं और बहुत सारे परिवर्तन भी पंजाब से हुए हैं। तो बलविंदर सिंह जी आए हैं, क्योंकि बलविंदर सिंह जी को जो ना पंजाब की जिम्मेदारी मैं ज़रूर दूंगा कि पंजाब को जिंदा करो। क्योंकि पंजाब में मैंने एक चीज़ देखी है, पंजाब में सबसे बड़ी कमी है, कोई किसी को नेता नहीं मानता। सारे ही नेता हैं। मैं बहुत बार पंजाब गया हूँ और सब एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। अरे मैं कहता हूँ यार, बुराई कर क्यों रहे हो? अपने ही लोग हैं यार, एकजुट होकर काम करोगे ताकत बन जाएगी। वो लोग अपनी अपनी तारीफों के पुल खुद ही मारते हैं। और मैं कहता हूँ तारीफ उसकी होती है जो दूसरा बताता है भाई वो बंदा ठीक है, उसने काम किया। और वो क्या है, दूसरे की कमियां गिनाना, अपनी तारीफ मानना, तो कोई वो समझदारी नहीं है। हम तो कहते हैं महाबेवकूफ़ आदमी है यार, ये अपनी बातें खुद ही करे जा रहा है, कोई दूसरा बंदा बताए तो समझ में आता है। तो वो चीज़ें, दूसरी चीज़ एक और है कि हम सब ने सभी जाति समूहों को जोड़ के काम करना है। हमने ये भूल जाना मेरी जाति क्या है। बस एक चीज़ ये है कि मेरा समुदाय डीएनटी है और हमें डीएनटी के लिए काम करना है और ये राते कमीशन रिपोर्ट लागू करानी है। ये हमारा टारगेट है। थैंक यू। थोड़ा सा इसके ऊपर एक सर